एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो की हाल चाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक और न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। मेरा नाम है जान से। मेरा नाम है बालाई। तो गाइस जैसे कि हम देखते रहते हैं यार, मेजर गौरव आर्य की काफी सारी वीडियोस और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं वो, और उनकी लेटेस्ट वीडियो आई है। वीडियो का टाइटल पढ़ता हूँ मैं, मेजर गौरव आर्य एक्सप्लेन कनेक्शन बिटवीन खलासा एंड एंटी इंडियन फोर्सेस। जी काफी इंटरेस्टिंग टाइटल है। तो वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे गौरव आर्य की तकरीबन वीडियोस इंटरेस्टिंग ही होती है, काफी सुनने लायक होती है और चौंका देने लायक होती है। बाकी समझ जाइए बंदे की आंखें ऐसे खुल जाती है, ये क्या कह दिया। तो काफ़ी मतलब वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो उनको जो झटका दे देते हैं इंसान को, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। सच है मगर कड़वा है। तो मेरे ख्याल से अपने चैनल का नाम ये रख देना चाहिए था, सच है पर कड़वा है। पर यार ये हमारी वीडियो आज की देखते हैं आखिरकार इस वीडियो में गौरव आर्य ने ऐसा क्या कहा है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो देखने के बाद में बातें करेंगे। तो यार उससे पहले चैनल भी न्यू गाइस, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो करें। तो अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन कमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो इमरान खान की पार्टी है, जो इख्तिदार में है, जो पावर में है पार्टी, वो कह रही है कि साहब आपने क्यों अरेस्ट कर लिया ये सब। तो ये आप पीछे देखें कि कौन कौन लोग हैं इनके साथ। अच्छा, पाकिस्तान भी कह रहा है पाकिस्तानियों ने कोशिश करी है, पिछले 3-4 साल से कोशिश करी है, इसके पहले ये इतने एक्टिव नहीं थे। हम लोग क्यों अलाउ करते हैं इन सबको? ये जैजी भी अंदर कैसे आया इंडिया? जैजी भी कौन है जो भारत के खिलाफ बोलता है? भाई वीज़ा आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा अगर आप वीज़ा कंट्रोल नहीं कर सकते तो। ये रवि सिंह आया, 15 दिन जहर फैला के चला गया, आपने कंट्रोल नहीं करा, उसको वीज़ा ही नहीं देते, इमिग्रेशन में रोक के रखते हैं, 2 थप्पड़ मारते, 1 लात मारते, निकालते साले को देश के बाहर। ये धंधे हैं ये रवि सिंह खालसा एड के। ये खालसा एड वाला जो रवि सिंह है, इसका पैसा लिया, उसको वाइट से ब्लैक में करा, ब्लैक में वाइट में करा, ये पैसे घुमाते हैं। अच्छा, पैसे घुमाते हैं, इसलिए उन्होंने धंधे खोल रखे हैं। कहाँ है वो खालिस्तानी? मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ है वो 26 जनवरी वाले जो भिंडरा वाले के पोस्टर लेके भाग रहे थे? मैं सारे किसान भाइयों के लिए नहीं बोल रहा, मैं खालिस्तानियों के लिए बोल रहा हूँ। वो कहाँ है बताइए ना। बड़े बड़े वहाँ पे डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान के, दे हैव स्टैब्ड इंडिया थ्रू द हार्ट। कहाँ गया वो स्टैब, कहाँ गया वो चाकू? भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि उनके अब्बा जान जो है पाकिस्तान आर्मी, वो भी ऐसी है। पाकिस्तानी आर्मी भी 1971 में भाग गई थी। शाहीन बाग अचानक खत्म हो जाता है, सिंधु बॉर्डर अचानक खत्म हो जाता है, यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर जिसको कहते हैं, वो अचानक खत्म हो जाता है। क्यों? मीडिया हट गया वहाँ से। जिस दिन सरकार ये बोलती कि मीडिया इसको कवर नहीं करेगी, वो प्रोटेस्ट अपने आप वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये है ही नहीं है। ये इनऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, ये ऑर्गेनिक है नहीं, ये सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है। हमें पढ़ना नहीं है कानून, बस वापस जाएंगे। हमें कोई लेना देना नहीं कानून में क्या लिखा है, बस वापस जाएंगे। अब क्या हुआ? सरकार ने बोल दिया कि नहीं जाएंगे वापस। जब बोल दिया सरकार ने एक बार सकते नहीं जाएंगे वापस, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वापस चले गए। सिर्फ टूल किट की बात नहीं है, इसमें खालिस्तानी शामिल है, इसमें पाकिस्तानी शामिल है, इसमें हर किस्म के लोग शामिल हैं। और उद्देश्य सिर्फ एक है, किस तरीके से हर समय भारत को अंदर से कमज़ोर करा जाए, क्योंकि भारत से बाहर से ही कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अंदर से कमज़ोर करने की साजिश है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे। दोस्तों हाल फिलहाल में बात हुई थी ये टूल किट जो केस चल रहा है ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बारे में, जिसको अरेस्ट करा तो काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई, वो हल्ला करा कि साहब 21-22 साल की लड़की है और उसको अरेस्ट कर लिया और सरकार डर गई 21-22 साल की लड़की से। 21-22 साल की हो गई तो क्या हुआ? जब निर्भय का वो बड़ा हीनियस क्राइम, जो बड़ा वो कांड हुआ था बहुत बुरा, उसमें भी तो एक रेपिस्ट था 17 साल का। तब इन्हीं लोगों ने जो दिशा रवि के पीछे खड़े हैं, इन्होंने बोला था साहब उसको क्यों, उसका तो क्राइम इतना हीनियस है, इतना जघन अपराध है कि उसको टांगो फांसी। तो मैं भी उनको सपोर्ट कर रहा था उस वक्त, मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ। करना भी चाहिए। रेप करा है, उसकी कोई भी उम्र हो, इफ ही इज ओल्ड इनफ टू रेप, ही इज ओल्ड इनफ। ऐसे केस तो माफ करने ही नहीं चाहिए ना। लेकिन जो ट्रीजन का मामला है, ये भी उसी लेवल पे जाता है, ये जो गद्दारी का मामला है। और ये कौन लोग हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो कहते हैं आई एम अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट। बेटा आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, आप पढ़ाई वढ़ाई करो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर कंट्री प्राउड। ये कोई प्रोफेशन होता है एक्टिविस्ट? इसीलिए आप देखिए हर जगह आपको वही चेहरे दिखेंगे, वही प्रशांत भूषण आपको दिखेगा, वही योगेंद्र यादव, वही बिल्किस दादी। ये कहीं पर भी आप देखिए, कहीं पर भी प्रोटेस्ट होगा, कहीं पर भी एहतजाज होगा, यही 4-5-6 चेहरे
आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, अपनी दुकान वहाँ पे अपनी रेहड़ी लगा लेते हैं, वहाँ पे माल बेचते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। तो मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले विदेश चलते हैं ज़रा। विदेश में हो क्या रहा है? जो पूरा कहते हैं ना कि खालिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, और इसमें चाइना का भी हाथ है, इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। पाकिस्तान के इतने पैसे नहीं रहे तो चाइना पाकिस्तान को कंडुइट बना के ये सब काम करवाता है। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है? जिनको प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना आंदोलन जीवी, ये इनका कॉन्स्ट्रक्ट क्या है? तो पहले चलते हैं खालिस्तान की जो बात करते हैं उनके पास। रवि सिंह चलाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है खालसा एड, और बड़ी लूटी है साहब, यहाँ पे खाना खिलाया, वहाँ पे खाना खिलाया। ये इंडिया में आए थे, फार्मर प्रोटेस्ट जब हुई थी, किसान आंदोलन जब चल रहा था, ये आए थे, ठीक है। इनके पास फेरा का सर्टिफिकेशन है नहीं, फिर भी इनको अनुमति दी गई कि आप भारत में आएँ और पैसा इकट्ठा करें। इन्होंने पैसा इकट्ठा करा, 15 दिन भारत में आए, खूब इन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और ये वापस चले गए यहाँ पे जहर फैला के। क्यों ऐसा करा इन्होंने इसलिए करा क्योंकि इनको पता था कि इनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग ना बहुत कंसर्न्ड हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट हमारे बारे में क्या कहेगा, हमारे बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहेगा। जो गोरा पत्रकार है विद ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आइज, वो हमारे बारे में क्या कहेगा। तो वी आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस। हमें बड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अंग्रेज़ हमारे बारे में सही बोले। अंग्रेज़ ने अगर हमारे बारे में एक पैट ऑन द बैक दे दिया कि गुड बॉय, तो हम लोग फिर खुश हो जाते हैं, फिर हमारी बाँचें खिल जाती हैं। खैर, वो लोग आए, उन लोगों ने काम करा और ये वापस चले गए। और जितने भी बाहर ये सेलिब्रिटीज़ हैं जो खालिस्तानी माइंडसेट के हैं, जैजी बी, राइट, और हार्डकोर, और भी हैं कई जो पंजाबी रैपर्स और सिंगर्स हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, अगर इनको भारत से इतनी नफरत है तो यहाँ पे आते क्यों हैं ये भीख मांगते हुए बॉलीवुड में? और बॉलीवुड वालों को तो पूछना चाहता हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम इनको गाने देते हो? मैं तो चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट्स हों। अगली बार जैजी बी को या हार्डकोर को, किसी को भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई सॉन्ग मिला, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, 1 रुपये का फ़ायदा मिला, तो फिल्म ही बॉयकॉट हो जानी चाहिए। और मैं तो करूँगा कम से कम एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ये धंधे हैं ये रवि सिंह खालसा एड के। ये खालसा एड वाला जो रवि सिंह है, इसका पैसा लिया, उसको भारत से ब्लैक में करा, पैसे घुमाते हैं ये लोग, पैसे घुमाते हैं। इसलिए इन्होंने धंधे खोल रखे हैं। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, ये लोग करते क्या हैं? इन्होंने गुरुद्वारों में जहर फैला रखा है। और फिर यहाँ पे कुछ लोग हैं इंडिया में, वो ब्लेम करते हैं कि साहब जो विदेश में रह रहे हैं सिख, वो ऐसे हैं। इनमें सिखों की गलती नहीं है, आप मानिए मेरी बात, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, सिखों की गलती नहीं है। आपने अपना नैरेटिव बिल्डअप ही नहीं करा, आपने सच बताया ही नहीं। वो जो सिख हैं बेचारे मेहनत कश, वो तो हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं, डिफरेंट टाइम जोन में रह रहे हैं। वो चाहे कनाडा में रह रहे हो, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहे हो, यूरोप के किसी और मुख्तलिफ देश में रह रहे हो, या फिर अमेरिका में रह रहे हो, वो तो दूर रह रहे हैं अपने घर से। उनको तो जो सुनाएगा वही वो कंटेंट को कंज्यूम करेंगे। तो लगातार अगर आप खालिस्तान की बात करेंगे, आप गुरुद्वारों में जाके भिंडरा वाले की तस्वीर लगाएंगे, तो फिर यही होगा। फिर आप दूसरी चीज़ एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तस्वीरें तक लगाएंगे। देखिए साहब, छोटी सी बात है, आजकल जो खालिस्तानी है वो बात कर रहे हैं हिंदुत्व की बात कर रहे हैं साहब, कि आरएसएस। इन्होंने 5-6 साल पहले तो कभी बात नहीं करी हिंदुत्व की। ये नई बातें क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ जो मैंने पहले बोली थी, राइट। मैं दोबारा वो बात रिपीट कर रहा हूँ, और हर वीडियो में जब भी इस मौजू पे बात होगी, इस टॉपिक पे बात होगी, मैं बात रिपीट करूँगा कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए और आप समझें कि इनका खेल क्या है। अब आप देखिए, भारत का बंटवारा किसके अंडर हुआ था? कांग्रेस पार्टी। जो पार्टीशन यानी बंटवारे के बाद जो दंगा फसाद हुआ था, जिसमें हज़ारों लाखों लोग मारे गए थे और करोड़ों लोग बेघर हुए थे, वो किसके अंडर हुआ? कांग्रेस पार्टी। 1984 जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, गोल्डन टेम्पल पे जो अटैक करवाया था, वो किसने करवाया था? कांग्रेस पार्टी। 1984 जो सिख दंगे हुए थे, खासतौर से दिल्ली में, और जगह भी हुए थे, लेकिन दिल्ली में मैं उसका पर्सनल विटनेस हूँ, मैं उसका चश्मदीद हूँ। मेरे सामने हुए थे, मैं स्कूल में था उस वक्त। आई यूज्ड टू स्टडी इन DPS RK पुरम। तब हमें बताया गया क्लास में कि इंदिरा गांधी को गोली मार दी और गड़बड़ है कुछ, आप लोग घर जाइए। इंदिरा गांधी शॉट डेड। उस समय मैं था क्लास में, बच्चा था मैं स्कूल में, मुझे तब का पता है। तो हुआ क्या उस वक्त? कांग्रेस पार्टी। आज तक सिखों को जो न्याय नहीं मिला 84 से, वो किसकी गलती है? इसमें अक्यूज्ड कौन है? जो दंगाइयों को ले गए थे और
सिख औरतों का जो रेप हुआ था और सिखों के गलों में जो गर्दनों में जो जलते हुए टायर डाले थे और घरों के अंदर गैस सिलेंडर के साथ बिल्कुल फोड़ दिया था उनको, कौन थे? कांग्रेस पार्टी। लेकिन हिंदुत्व हाय हाय, आरएसएस हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी मर जाए। अरे भाई एक बात बताइए, ये किसकी भाषा बोल रहे हैं आप? ठीक है, आपको हिंदुत्ववादी पसंद नहीं आते, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, ये देश का संविधान अलाउ करता है आपको। लेकिन ये भाषा किसकी है? ये भाषा आपकी नहीं है, भाषा पाकिस्तान की है। क्योंकि अगर आपको आरएसएस से परेशानी होती तो आपके ट्विटर हैंडल्स पे आज से 6 साल पहले भी यही जबान होनी चाहिए थी। ये जो आप लोग ने पूरा बोलना शुरू करा है, ये पिछले 3-4 साल में बोलना शुरू करा है। हिंदू सिख के बीच में दरार डालने की जो खालिस्तानियों ने कोशिश करी है, पिछले 3-4 साल से कोशिश करी है। इसके पहले ये इतने एक्टिव नहीं थे। ये जब से इमरान खान आया है पाकिस्तान में, जब तक नवाज शरीफ थोड़ी सी रुकी हुई थी, क्योंकि इमरान खान पूरा फौज के हाथों बिका हुआ है। खुद का उसका वोट बैंक है नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, अधिकारी है। ऐसा नहीं है। उसने क्या करा कि उसने बोला कि लगो इस काम, खुद ट्वीट करता है, पीटीआई के हैंडल से ट्वीट करवाता है। और खालिस्तानी इतने बिके हुए हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ खालिस्तानी बिके हुए, अच्छा कमज़ोर भी हैं, ये बुज़दिल भी हैं। इन्होंने कोशिश करी पूरी कि लाल किले पे तोड़ फोड़ करें और तिरंगे का अपमान करें और ये सब करें, तो इनको बड़ा मज़ा आया। दिल्ली पुलिस ने चलाया डंडा, सारे के सारे भाग गए। कहाँ है वो खालिस्तानी? मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ है वो 26 जनवरी वाले जो भिंडरा वाले के पोस्टर लेके भाग रहे थे? मैं सारे किसान भाइयों के लिए नहीं बोल रहा, मैं खालिस्तानियों के लिए बोल रहा हूँ। वो कहाँ है बताइए ना। बड़े बड़े वहाँ पे डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान के, दे हैव स्टैब्ड इंडिया थ्रू द हार्ट। कहाँ गया वो स्टैब, कहाँ गया वो चाकू? भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि उनके अब्बा जान जो है पाकिस्तान आर्मी, वो भी ऐसी है। पाकिस्तानी आर्मी भी 1971 में भाग गई थी। तो बेटा बाप से ही तो सीखता है। लोग 1965 का जिक्र नहीं करते हैं, कहाँ से शूरवीर हो जाए? उसमें हारे थे इसलिए। पाकिस्तानी तो 71 का मानते हैं कि भाई पीछे हटे थे, हार गई थी। उनके बच्चे खालिस्तान, सेम चीज़ है। पाकिस्तान और खालिस्तान का मतलब भी एक ही, आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान मतलब लैंड ऑफ द प्योर। पाकिस्तान का जो मतलब है लैंड ऑफ द प्योर, पाक यानी प्योर, स्वच्छ, साफ, प्योर। और खालिस्तान मतलब खालिस, प्योर। पाकिस्तान और खालिस्तान का मतलब ही एक ही है। तो ये एक चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़, चाइना सामने खुद नहीं आता कि टुच्ची हरकतें चीन नहीं करता। चीन कहता है कि टुच्ची हरकतें उसी को दो जो टुच्चे हों। तो पाकिस्तान को उसने आउटसोर्स कर रखा, थोड़े बहुत पैसे दे दिए, हज़ार करोड़। पाकिस्तानी जर्नलों ने 500 करोड़ खुद अपनी जेब में डाले, 500 करोड़ प्रोटेस्ट में लगा दी। ये उनका बिजनेस मॉडल है, हर जगह यही करते हैं। तो हुआ ये कि इन्होंने पैसा वैसा डाला और इंडिया में ये सब चीज़ें फैलाने की कोशिश करी। और ये गलती किसकी है? गलती हमारी है। हम लोग दोष न दें ना दूसरे लोगों को कि तुम गद्दार हो, इनके ऊपर सेडिशन लगाओ, 124 लगाओ, इनके ऊपर ये करो वो करो। ये सब बेकार की बातें हैं। आप जब खुद कमज़ोर हैं तो ये लोग आपके साथ करेंगे। ये क्यों नहीं करते हिम्मत चीन के खिलाफ करने की? क्यों नहीं करते भाई? ये खालसा एड वालों ने और पन्नू ने, इन्होंने चिट्ठी लिखी थी शी जिनपिंग को कि आप हमारे बाप हैं, हम मानते हैं, खालिस्तानी मानते हैं कि चीन हमारा बाप है, हमारा अब्बू है, और हम आपके साथ हैं। और गलवान में जो भी आपने करा, वेल डन, वेरी गुड। तो भाई ये बेटे ने बाप से, दादा से आशीर्वाद लिया, उसने पैसे दिए उनके। तो ये सब पैसे का खेल चल रहा है, पहली चीज़। अब आप एक मेन चीज़ पे आइए। हम लोग क्यों अलाउ करते हैं इन सबको? ये जैजी भी अंदर कैसे आया इंडिया के, जो भारत के खिलाफ बोलता है? भाई वीज़ा आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा? अगर आप वीज़ा कंट्रोल नहीं कर सकते तो। ये रवि सिंह आया, 15 दिन जहर फैला के चला गया, आपने कंट्रोल नहीं करा, उसको वीज़ा ही नहीं देते, इमिग्रेशन में रोक के रखते हैं, 2 थप्पड़ मारते, 1 लात मारते, निकालते साले को देश के बाहर। आप जब सख्ती से काम लेंगे और जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, उस दिन हर देश और पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन दी तो दुनिया ने ताली पीटी, दुनिया ने सलूट करा। ऐसे ही होता, आप दुनिया का भला करें। ये अखबार क्या लिखते हैं, मीडिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। शाहीन बाग अचानक ख़त्म हो जाता है, सिंघू बॉर्डर अचानक ख़त्म हो जाता है, यूपी गेट, गाजीपुर बॉर्डर जिसको कहते हैं, वो अचानक ख़त्म हो जाता है। क्यों? मीडिया हट गया वहाँ से। तो द इंटेंसिटी ऑफ एनी प्रोटेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीवी कैमराज कवरिंग इट। द इंटेंसिटी ऑफ एनी प्रोटेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीवी कैमराज कवरिंग इट। ये आप बात नोट कर लीजिए। जिस दिन मीडिया हट गया, ये सब प्रोटेस्ट काहे के लिए होते हैं? मीडिया के लिए तो होते हैं। ये मीडिया का सर्कस है, ये बहुत बड़ा, जिसको मीडिया कवर करता है। एक सर्कस चल रहा है वहाँ पे, बंदर बांट चल रही है, और मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं, जैसे वो सब ड्रामा चल रहा है। ना, ये तो बात सही है।
जब तक मीडिया लोगों के शोर करवा रहा तब तक लोगों की प्रॉपर्टियां इकट्ठा हो रही हैं। जिस दिन मीडिया हटेगा, जिस दिन सरकार ये बोलते कि मीडिया इसको कवर नहीं करेगी, वो प्रोटेस्ट अपने आप वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये है ही नहीं है, ये इनऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, ये ऑर्गेनिक है नहीं, ये सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है। फार्मर्स को अगर कोई दिक्कत है ज़रूर करें, मैं उनके साथ खड़ा हूँ अगर उनको कोई भी इशू है। लेकिन ये किसने सिखाया किसान को कि नहीं साहब ये तीनों कानून बस वापस जाएंगे, हमें पढ़ना नहीं है कानून, बस वापस जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं कानून में क्या लिखा है, बस वापस जाएंगे। अब क्या हुआ? सरकार ने बोल दिया कि नहीं जाएंगे वापस। जब बोल दिया सरकार ने एक बार सख्ती से नहीं जाएंगे वापस, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वापस चले गए। तो पहली चीज़ तो ये, मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए इन सबको आप, और फिल्म इंडस्ट्री को, जो फिल्मी यूनियंस हैं जो बॉलीवुड चलाती हैं, उन यूनियन से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी जैजी बी हैं और इस टाइप के ये हार्डकोर और जितने भी खालिस्तानी टाइप के जो बाहर हैं, इन सबको आप बैन करिए अपनी फिल्म इंडस्ट्री से, सबको बैन करिए। दूसरी चीज़, इनके ऊपर इंडिया केस क्यों नहीं चलाती बाहर? इनके ऊपर इंडिया में FIR क्यों नहीं फाइल करती? ठीक है, इनके ऊपर जैजी बी के ऊपर 100 FIR फाइल्ड क्यों नहीं है इंडिया के अंदर, कि वो अंदर आ ही ना पाए? तो बॉलीवुड वालों को बताओ 100 FIR इंडिया के अंदर क्यों नहीं है फाइल्ड? आप ये बताइए मुझे, क्यों नहीं है? फाइल करिए FIR, इंडिया के अंदर ही करिए कि भारत के अंदर ना घुस पाए, और विदेशों में करिए। आपके वहाँ पे हैं लोग, आपके इतने लोग हैं वहाँ पे, आपकी खुद सिख कम्युनिटी, आप सिख कम्युनिटी के साथ बातचीत ही नहीं करते, आप किसी के साथ बातचीत नहीं करते, आप हिंदूज के साथ, मुस्लिम्स के साथ, जो भी हमारे देश के लोग हैं उनके साथ आपका आउटरीच प्रोग्राम एक लिमिट के बाद है ही नहीं। इसीलिए जो हमारे सिख भाई बहन हैं विदेश में, क्योंकि जब गुरुद्वारे में जाते हैं संडे को, माथा टेकना है गुरुद्वारे को संडे में, उनको यही लोग मिलते हैं, तो उनको यही बात उनकी समझ में आती है। वो मासूम लोग हैं, अपना काम वाम कर रहे हैं, देशभक्त लोग हैं, उनका दिमाग ये लोग उल्टा सीधा कर देते हैं खालिस्तानी। आपके पास एक मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए वहाँ पे जो FM के चैनल्स हैं या TV चैनल्स हैं, जो लोकल नेबरहुड टाइप के चैनल्स होते हैं, खालिस्तानियों ने लगा रखे हैं अपने, 24 घंटे वही प्रोपेगेंडा करते हैं। दोस्तों, प्रोपेगेंडा की काट ना काउंटर प्रोपेगेंडा, आपको सच बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा ही, आपको बोलना पड़ेगा तब जाके। और आपको इवन कश्मीरीज जो हैं तुर्की में रह रहे हैं, राइट, कुछ जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो तुर्की में रह रहे हैं या किसी और मुल्क में रह रहे हैं, वो आराम से आते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर घोलते हैं, कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हथियार उठाओ, फिर वो आराम से आते हैं कश्मीर में, छुट्टियां बिताते हैं अपनी गर्मी की, फिर वापस तुर्की चले जाते हैं। ऐसे 20-25 हैं जो तुर्की में बैठे हुए हैं, पूरी लिस्ट है मेरे पास नामों के साथ। जी बालाज भाई, तो सुनिए आपने मेजर गौरव बारिया की मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुनी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर देते हैं यार। वो जो चमाट मार कर वापस भेज दो, एंट्री क्यों दी है, लात मारो भेज दो, हाँ JCB के खैर नहीं है। अच्छा, मजे की बात है, गौरव बारिया की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब प्रोटेस्ट तब तक चलता है जब तक मीडिया वाले कवरेज दें, बिल्कुल ये बात नोट की है। लेकिन मेजर गौरव बारिया को ये बात भी पता ही है कि मीडिया की भी रोटी रोजी इनके स्ट्राइकों से चलती है, मिर्च मसालों से चलती है। ठीक है, अगर कोई बंदा अगर एक जुमला बोलता है तो मीडिया उसको मिर्च मसाले लगा के 10 जुमले बढ़ा कर बोलती है, तो मीडिया फिर कैसे रह सकता है? बिल्कुल, मीडिया का पूरा सिस्टम ही चल इन्हीं चीजों से, नफरत से चल रहा है। ये धंधा है, धंधा है, पर धंधा है मीडिया का टोटल जो है ना, मतलब इनकी नफरत पे जो इनका मीडिया चलता है किसी भी कंट्री का। ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का भी, किसी का भी। तुमने कभी देखा यार कि मीडिया की जो न्यूज़ है वो कभी मतलब मोहब्बत के नाम पे ज़्यादा पॉपुलर हुई हो? नहीं। नफरत, प्रोटेस्ट, उसको मार दिया, ये रेप कर दिया, उसको मार दिया, इस चीज़ का मीडिया चलता है। तो मीडिया कैसे कवरेज नहीं करेगा? हाँ, स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि भाई तुमने अब कवरेज नहीं करनी है, और मतलब मीडिया वालों को वहां तक ना पहुंचने दें। जैसे वो कह रहे हैं बायकॉट कर देने चाहिए। अब ये तो बॉलीवुड वालों पे डिपेंड करता है कि वो मेजर गौरव बारिया की बात को फॉलो करते हैं या नहीं करते, वो तो अब उन पे ऐसे तो मतलब बहुत स्टेप उठा लेते। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान के मतलब एक्टर्स की जाने पर पाबंदी लग गई थी, तो वो कर भी सकते हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं एक बात वैसे सोचता हूँ, ये मेरे अपनी मतलब माइंड सोचने की ना, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं वैसे एक मतलब अपना एक माइंड है, तो मैं ये बात सोच रहा हूँ बलाज के, देखो जिस तरह गौरव बारिया है, कोई भी इंसान 100% राइट नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कमी होती है। इसलिए मैं गौरव बारिया को 100%
करेक्ट नहीं समझता, परफेक्ट भी नहीं समझता, क्योंकि कोई न की कमी, कोई न कोई रिपोर्ट गलत आई जाती है। बिल्कुल, हम में भी है, हाँ, हर किसी में होती है। कहने का मतलब ये इतना सिंपल सा है मेरा कि यार एक गौरव बारिया है, ठीक है, वहाँ लाखों सिख, ठीक है, तो लाखों सिखों में क्या लाखों के लाखों बेवकूफ है। आखिरकार उन्हें भी कुछ मतलब है, कुछ समझ आ रही है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मतलब उनका अपना एक माइंड होगा, अपनी एक सोच होगी, शायद वो चाहते होंगे यार हमारा एक अपना अलग देश हो। तो अगर मिसाल को मोहब्बत के नाम पर अगर होता है, अगर इंडिया कंप्लीट मतलब कुछ, वो तो चलो उनकी अपनी बातें जो भी होगा, ठीक है। और वो जो फिर बता रहे थे पाकिस्तान इंडिया जब मतलब अलग हुआ था कांग्रेस के दौर में, तो जो कत्ल वारत हुई थी यार, जब अलग हो ही रहे थे तो मोहब्बत और प्यार से अलग होते, तो आज ये नफरत यहाँ तक पहुँचती नहीं, है ना, क्योंकि उस टाइम कितनी मतलब यहाँ के लोग मरे, हिजरत करते हुए मरे, पाकिस्तान जाते हुए लोग घर उजड़ गए, मतलब में काफ़ी लाशें गिराई गई। कहने का मतलब अगर जब अलग हो ही रहे थे तो यही प्यार से होते ना, तो आज यार नफरत यहाँ तक ना पहुँचती। बिल्कुल ना, ऐसा ही है कि नहीं है। तो यार मेजर गौरव बारिया की काफ़ी सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो नो डाउट इसके ऊपर, लेकिन बाद में वही कहता हूँ कि मैं 100% एग्री नहीं हूँ इनके साथ। कई बातें मुझे ऐसी लगती हैं जहाँ मुझे बोलना चाहिए सो मैं बोलता हूँ, तो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, मेरा अपना ओपिनियन है। तो जहाँ मुझे गौरव बारिया की बातें बिल्कुल दुरुस्त लगती हैं उन पे ओके बोलता हूँ, और जहाँ नहीं लगती वो मामूली थोड़ा बहुत, वो भी अपने एक बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, एक ओपिनियन है यार, में जैसे अपना ओपिनियन जैसे वो अपना ओपिनियन बताते हैं कि यार ये होना चाहिए था, ये नहीं था अपना, तो ये चीज़ आप भी कमेंट्स में हमसे बात कर सकते हैं, नहीं यार जानजे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। हमें आपकी अगर बात दुरुस्त लगेगी तो हम कहेंगे बिल्कुल भाईजान आप ठीक कह रहे हैं, जो नहीं लगेगी हम कहेंगे नहीं भाईजान नहीं ठीक कह रहे हैं। तो मतलब कोई भी ना बैड वर्ड्स यूज़ किए बिना भी आप हमसे बात कर सकते हैं कमेंट्स में, और हम आपसे कर सकते हैं। मेजर गौरव बारिया नहीं यार हमें बताया ही है, बल्कि हमें सिखाया कि आप अपने राइट्स के लिए बोलो, तो हम अपने राइट्स के लिए बोल रहे हैं, बोलना चाहिए कि ये चीज़ ठीक है, हम एग्री करते हैं, ये चीज़ रॉन्ग है तो रॉन्ग है। ये बाकी यार आप सब हमारे लिए रिस्पेक्ट लिए, हम दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं, क्योंकि आप हमारी वीडियो देखते हो, उसे लाइक शेयर करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखने की कोशिश करें यार, हर तरफ मोहब्बत फैलाएं, नफरत से दूर रहें। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।